हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्या होता है स्प्रिंग बूट, और इसके बाद हम समझेंगे लेयर आर्किटेक्चर ऑफ स्प्रिंग बूट। कौन सा लेयर हमारा एचटीटीपी रिक्वेस्ट हैंडल करता है, किस लेयर से हम बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं, कौन सा लेयर हमारे डेटाबेस से कम्युनिकेशन करके डेटा ला के हमें देता है। तो ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। Spring Boot is an open source Java based framework used to create standalone production ready application that run on JVM, that is Java Virtual Machine. It simplifies the development process of building a Spring application by reducing the amount of boilerplate code and configuration required. Basically Spring Boot एक enhanced version है Spring framework का, जिसमें आपको प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन आप कुछ ही मिनट में तैयार कर सकते हो। बस आपको कुछ मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन करना रहेगा। जो भी आप बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट करना चाहते हो उसको आप इंप्लीमेंट कर दो, कुछ पैकेज वगैरह डाउनलोड करके। ये सारी चीज़ें हम एक डिटेल में देखेंगे और आइए देखते हैं कि इसका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। जी कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्टर डिपेंडेंसी, एम्बेडेड सर्वर, स्प्रिंग बूट एक्चुएटर, डेवलपर टूल, ये सारी स्प्रिंग बूट की प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें जब कोई आप स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बिल्ड करोगे तो आपको इसे कहीं बाहर कहीं रन नहीं करना पड़ेगा। ये टॉमकैट सर्वर इसमें एम्बेडेड होता है। ये पोर्ट 808 पर रन करता है और इसमें बहुत सारे और भी डिपेंडेंसीज आप ऐड करके बहुत सारे इसकी प्रॉपर्टीज़ को आप एलोबरेट कर सकते हो। तो ये कुछ स्प्रिंग बूट की प्रॉपर्टीज़ है। इसके बाद हम देखेंगे लेयर आर्किटेक्चर ऑफ स्प्रिंग बूट। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा बेसिक स्प्रिंग बूट का आर्किटेक्चर डायग्राम कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसमें आप देख सकते हो सबसे पहले क्लाइंट है, कंट्रोलर क्लास है, सर्विस क्लास है, मॉडल क्लास है, रेपोजिटरी है एंड डेटाबेस है। तो हम आइए बारी बारी से समझते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो क्लाइंट, जिसमें आपका मोस्टली यूआई पार्ट होता है, जो भी आप फ्रंट एंड से आप वेब पेज पे सी करते हो अपना वेब पेज, उसे हम यूआई पार्ट कहते हैं, उससे आप क्लाइंट कह सकते हो, ठीक है। तो जिसके थ्रू हम बैक एंड पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं उसे हम क्लाइंट कहते हैं। ये आपका ब्राउज़र भी हो सकता है, कोई फ्रंट एंड एप्लीकेशन भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्लाइंट में आती हैं। उसके बाद हम आते हैं कंट्रोलर क्लास में। तो कंट्रोलर क्लास क्या करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा स्प्रिंग बूट आर्किटेक्चर का, जो एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो भी हम सेंड करते हैं अपने क्लाइंट के थ्रू कंट्रोलर क्लास पे, ये उन रिक्वेस्ट को पर्टिकुलर मेथड से मैप करके वो मीन्स अंदर की तरफ प्रोसेस करता है सर्विस लेयर की तरफ। और सर्विस लेयर में आप जानते ही हो, जो भी हमारी पर्टिकुलर लॉजिकल रीजनिंग होती है वो सारी सर्विस लेयर में होती है। जो भी बिजनेस लॉजिक हम इम्प्लीमेंट करते हैं और वो सारी चीज़ें हमारी सर्विस लेयर में आती हैं। तो कंट्रोलर क्लास उन्हीं सब सारे एचटीटीपी रिक्वेस्ट को मैप करके वो पर्टिकुलर मेथड से वो कनेक्ट करके आपको डेटा प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहले आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देख लो इसमें क्या है कंट्रोलर क्लास की। तो इसमें क्या है, कंट्रोलर रिसीव एचटीटीपी रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट, दे मैप दिस रिक्वेस्ट टू स्पेसिफिक हैंडलर यूजिंग एनोटेशन। तो जितने भी हम एनोटेशन यूज़ करते हैं, एट द रेट गेट मैपिंग, एट द रेट पुट मैपिंग, डिलीट मैपिंग, ये सारे हम पर्टिकुलर मेथड से उस एपीआई को राउट करते हैं। जो भी हमारी रिक्वेस्ट हमने फ्रंट एंड से प्रोसेस की हुई होती है, तो उस पर्टिकुलर मेथड को हम इन्हीं एनोटेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, मैप करते हैं, जो हमारी सर्विस लेयर को जाने वाली हैं, ठीक है। तो रिटर्निंग कंट्रोलर प्रिपेयर एंड रिटर्न रिस्पॉन्सेज टू द क्लाइंट, दिस कुड इन्वॉल्व रेंडरिंग अ व्यू और रिटर्निंग अ डेटा फ्रॉम जेसन और एक्सएमएल। तो जो भी आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे उसके रिस्पॉन्स के थ्रू आप सर्विस लेयर जो भी डेटाबेस इंटरेक्ट करके आपको डेटा सेंड करेगा क्लाइंट पे, वो क्या हो सकता है, वेब पेज भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर कोई रिक्वेस्ट हो सकती है, कोई डेटा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप कंट्रोलर लेयर में आती हैं। और एनोटेशन जितने भी हम यूज़ करते हैं, एट द रेट कंट्रोलर, ये क्लास को डिफ़ाइन करने के लिए हम एट द रेट कंट्रोलर एनोटेशन यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं जब रेस्टफुल एपीआई आपको समझाऊंगा तो आप उसमें देख लेना क्या है। तो और जितने भी हमने एपीआई हमने लिखी होती है रिक्वेस्ट को मैप करने के लिए, सारा हम कंट्रोलर क्लास में लिखते हैं। और बेसिक एग्जांपल जब मैं इम्प्लीमेंट करूँगा तो आप उसमें समझ जाओगे। तो गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, पुट मैपिंग, डिलीट मैपिंग, ये सारे एपीआई जो हम लिखते हैं, सारा मेथड कंट्रोलर क्लास में यूज़ करते हैं और ये मैप करके आपका सर्विस लेयर में जाता है। इसके बाद है आपका, देख सकते हो, वह जो इनपुट वैलिडेशन, यानी यूज़र जो भी हमारा इनपुट करता है वो एनोटेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको वैलिडेट करा सकते हैं कंट्रोलर क्लास में, ओके। तो ऐसा नहीं कि आप कोई भी रिक्वेस्ट भेजो क्लाइंट के थ्रू तो आपका वो प्रोसेस होकर अंदर जाएगा। आपको पर्टिकुलर वो मीन्स आपको वैलिडेट करना पड़ेगा वो एपीआई कंट्रोलर क्लास में, तभी आपका रिक्वेस्ट जो है फर्दर प्रोसेस होगा, वरना नहीं जाएगा। इसके बाद हम समझते हैं हमारा सर्विस क्लास क्या है, ठीक है।
सो हमारा सर्विस लेयर क्या है, तो सर्विस लेयर इन स्प्रिंग बूट इज़ द क्रूशियल पार्ट ऑफ एप्लीकेशन सेटिंग बिटवीन द कंट्रोलर लेयर एंड डेटा एक्सेस लेयर। तो आप देख सकते हो जो सर्विस लेयर है ये हमारी ये रिपोजिटरी है जहाँ से हम जो हमें कई सारे मेथड प्रोवाइड करती है डेटा को किससे एक्सेस करने के लिए, डेटा को डेटाबेस से एक्सेस करने के लिए। रिपोजिटरी हमें कई सारे मेथड प्रोवाइड करती है, इनबिल्ड मेथड जो हम यूज़ करके हम डेटाबेस से डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो जो हमारा सर्विस लेयर का मेन काम क्या है कि जो भी हम बिज़नेस लॉजिक यानी जो भी हम अपने डेटा पे जो भी हमने स्टोर करा हुआ है उसको पर्टिकुलर कंडीशन जो भी हम लिखते हैं कि किस कंडीशन से प्रोसेस होके हमारा डेटा फ्रंट एंड को जाएगा, वो सारी लॉजिक हम इस सर्विस लेयर में लिखते हैं, ठीक है। और इसमें हम एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ करते हैं जो हमारे कोड को और भी मॉड्यूलरिटी प्रोवाइड करता है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन में हम क्या करते हैं, सिंपली इसमें आपको dependency injection is a technique where an object dependency are provided or injected by external entity rather than object creating them itself। यानी डिपेंडेंसी इंजेक्शन में हम क्या करते हैं, @AutoAdd एनोटेशन यूज़ करते हैं जिसमें हम स्प्रिंग को खुद बोलते हैं कि तुम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन हैंडल करो और सिर्फ हम उसे क्या करते हैं एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करके दे सकते हैं। तो ये AutoAdd एनोटेशन यूज़ करके इसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ करता है जो आप मैं एक्सप्लेन करूँगा कोडिंग में तो आप उसमें अच्छे से समझ जाओगे। तो अभी के लिए आप समझ लो कि सर्विस लेयर क्या करता है, हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ करके रिपोजिटरी से कम्युनिकेट करता है जो डेटाबेस से हमारा डेटा लाके आपको फ्रंट एंड को मीन्स प्रोवाइड कराता है। इसके बाद है हमारा मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास बेसिकली आपका है, इसमें आप कह सकते हो जिसमें आप डिफरेंट पार्ट या वेरिएबल जिसमें आप डिफ़ाइन करते हो जो भी आप को डेटा यानी एंटिटी नेम आप जितने भी डिफ़ाइन करते हो जो जिसके थ्रू आपको लॉजिक बिल्डअप करना रहता है जिस पे आपको मैनिपुलेशन कंडीशन लिखनी होती है उसे आ रहे हम मॉडल क्लास में डिफ़ाइन करते हैं। तो हमारी मॉडल क्लास कुछ इस तरीके से दिखती है, आप मैं जो एक्सप्लेन करूँगा तो आप उसमें अच्छे से देख लेना। और ये सारे मीन्स कंप्लीट हो गया आपका स्प्रिंग बूट आर्किटेक्चर। और इसके बाद मैं REST वेब API किसी और वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी होती जा रही है।